एना एक अकेली औरत रात को सोने से पहले वाइन पी रही होती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है उसे एक डरावना मंजर दिखता है। कोई उसके पड़ोसी की गला दबाकर हत्या कर रहा होता है। पहले तो उसे लगता है कि वो हल्यूसिनेट कर रही है, लेकिन दोबारा देखने पर सब सच लगता है। वो पुलिस को कॉल करती है और बाहर भागती है, मगर बारिश में वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और वहीं गिर जाती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसका एक खुशहाल पास्ट, एक लविंग हस्बैंड डगलस और उसकी प्यारी बेटी एलिजाबेथ। एक दिन स्कूल में एक टास्क मिलता है जहां पेरेंट्स को बच्चों को अपने वर्कप्लेस ले जाना होता है। डगलस, जो FBI में फोरेंसिक साइकाइट्रिस्ट है, एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है एक प्रिजन में। डगलस को एक सीरियल किलर मैसेकर माइक को असेस करना होता है, जिसने 30 लोगों को मारकर खा लिया था। जैसे ही सेशन शुरू होने वाला होता है, वार्डन डगलस को अर्जेंट बात के लिए बाहर बुला लेता है और गलती से दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस रूम में एलिजाबेथ और सीरियल किलर अकेले रह जाते हैं। माइक इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और एलिजाबेथ उसकी 31st विक्टिम बन जाती है। अपनी बेटी की मौत ने एना और डगलस की शादी तोड़ दी। सालों बाद भी एना उस सदमे से उभर नहीं पाई। जिस दिन ये हादसा हुआ, बारिश हो रही थी और तब से उसे बारिश का डर लगने लगा। अपने दुख को सहने के लिए वो वाइन पीने लगी। ग्रीफ ने उसकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से डैमेज किया और अब वो अक्सर अपनी मरी हुई बेटी की आवाज़ें या परछाइयाँ देखती है। इसी वजह से वो नेबरहुड में एक आउटकास्ट बन गई है। एक दिन नील कोलमन नाम का एक नया आदमी सामने वाले घर में अपनी बेटी एमा के साथ शिफ्ट होता है। एना को नील इंस्टेंटली पसंद आ जाता है और वो एमा से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि नील की ऑलरेडी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, लीसा। एना शर्मिंदा हो जाती है और खुद को दूर रखने लगती है, लेकिन फिर भी वो नील और उसके परिवार पर नज़र रखती रहती है। एक रात वाइन पीते हुए एना देखती है कि कोई लीसा को मार रहा है। बारिश में बाहर जाते हुए वो फिर गिर जाती है। कोई अनजान उसे उठाता है और वो अपने काउच पर भीगी हुई उठती है। पुलिस आती है, लेकिन लीसा की बॉडी नहीं मिलती। नील कहता है लीसा सियाटल जाने वाली फ्लाइट पर है। पुलिस को लगता है एना हल्यूसिनेट कर रही थी। उसके सामने वाइन और मेडिसिन भी पड़ी थी, लेकिन एना को लगता है कि वो सच देख रही थी। अगले दिन वो नील से बात करती है, लेकिन नील भी यही कहता है कि लीसा जिंदा है और वो लीसा के टेक्स्ट भी दिखाता है। फिर भी एना कन्विंस नहीं होती। जब नील और एमा सुपरमार्केट जाते हैं, एना उनके घर में घुसकर सबूत ढूंढती है। उसे विंडो के पास लीसा की इयररिंग्स मिलती है, लेकिन नील और एमा लौट आते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। शर्मिंदा और परेशान होकर एना अपनी दोस्त स्लोन के पास जाती है और सब कुछ बताती है। स्लोन भी मानती है कि एना हल्यूसिनेट कर रही है। बार बार रिजेक्शन और अपनी बेटी की यादों से घिरी एना खुद मानने लगती है कि शायद वो सच में हल्यूसिनेट कर रही थी। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है और एक सपोर्ट ग्रुप अटेंड करती है। फिर मन को शांत करने के लिए वो आउट ऑफ टाउन जाने का प्लान बनाती है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे पता चलता है कि इस हफ्ते कोई फ्लाइट सियाटल नहीं गई। उसे याद आता है कि नील ने कहा था लीसा सियाटल गई है। उसे ये भी पता चलता है कि लीसा अभी लॉन्ग लीव पर है। अब एना को यकीन हो जाता है कि नील ने लीसा की हत्या की है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और डिटेक्टिव लेन से मिलती है। वो लीसा की इयररिंग दिखाती है, लेकिन लेन कहता है कि ये सबूत काफ़ी नहीं है। उदास होकर जब एना अपनी कार में जाती है, उसे एक वार्निंग नोट मिलता है, स्टॉप और यू आर नेक्स्ट। लेकिन एना हार नहीं मानती। जब एमा कुकीज़ बेचने आती है, एना उसे पैसे देकर भरोसा जीतती है और पूछती है कि उस रात कुछ सुना क्या। एमा कहती है कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे थे और तभी नील ने उसे टीवी देखने भेज दिया। अगली सुबह एना इंटरनेट पर नील को सर्च करती है और शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। वो अपनी पहली वाइफ की मौत का सस्पेक्ट था। कई लोगों का मानना है कि उसने अपनी वाइफ को पानी में धक्का दे दिया था और उसे डूबते हुए देखा था। एना उस पूरी घटना को इमेजिन करने लगती है। उसे लगता है नील ने डॉक्स पर अपनी वाइफ को मारा और एमा ने सब देखा। उसे ये भी पता चलता है कि नील की वाइफ की मौत के कुछ दिन बाद एमा की टीचर की लाइट हाउस से गिरकर मौत हो गई। उस स्कूल ट्रिप में सिर्फ नील ही पेरेंट था। एना फिर इमेजिन करती है कि शायद नील ने टीचर के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की और जब मना किया तो उसे लाइट हाउस से धक्का दे दिया। अब एना को पूरा यकीन है कि नील ही किलर है। एक रात वो नील को एक बड़ा सा डफल बैग कार में रखते देखती है। वो सीक्रेटली उसका पीछा करती है। नील एक शेडी एली में बैग को डंपस्टर के पास छोड़ता है। एना उसे कन्फ्रंट करती है और अक्यूज करती है, लेकिन जब वो बैग खोलती है, उसमें ह्यूमन नहीं पपेट होता है।
नील बताता है कि वो वेंट्रिलोक्विज्म करता है ताकि अपनी वाइफ की मौत से डील कर सके। शर्मिंदगी में डूबी एना घर आकर अपनी सारी अल्कोहल फेंक देती है और खुद को बदलने का फैसला करती है। वो पेंटिंग शुरू करती है और एक नई लाइफ जीने लगती है। तभी एक दिन जंगल में एक डॉग को लीसा की लाश मिलती है। अब सच साबित होता है, एना हल्यूसिनेट नहीं कर रही थी। पुलिस एना को अरेस्ट कर लेती है। उसका पेंटिंग ब्रश मर्डर वेपन साबित होता है। पुलिस को लगता है उसने जेलसी में लीसा की हत्या की है, लेकिन सबूतों की कमी से वो हेल्पलेस लगती है। अगले दिन उसकी दोस्त स्लोन उसे बेल पर छुड़ा देती है। रात को एना फिर से हल्यूसिनेट करती है। उसे एटिक से खून टपकता दिखता है। वो डगलस को कॉल करती है और कहती है शायद वो सच में लीसा की हत्यारिन है। डगलस उसे एंकरेज करता है कि वो एटिक जाकर सच का सामना करे। डरते हुए एना जाती है और देखती है कि वो खून नहीं, पेंट था। लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि एटिक में कोई रह रहा था, बुएल। बुएल कबूल करता है कि वो महीनों से एटिक में रह रहा है। डगलस बताता है कि बुएल उसका पहला मेंटल पेशेंट था जिसने अपने पूरे घर को मारा था। डगलस ने उसे रिहैबिलिटेट किया और वो हैंडीमैन बन गया। एना को लगता है बुएल अब फिर से साइकोपैथ बन गया है। बारिश में वो उसे नील के घर की तरफ हैमर लेकर जाते देखती है। डर के मारे वो बाहर भागती है, अपने डर को पीछे छोड़ते हुए। रास्ते में वो गिरती है, लेकिन अपनी बेटी की यादें उसे ताकत देती हैं। वो खुद को घसीटते हुए नील के घर तक पहुंचती है। अंदर वो देखती है कि बुएल घायल पड़ा है। वो बस पार्सल लौटाने आया था। उसकी मौत एना को गिल्ट में डाल देती है। वो लिविंग रूम में जाती है और सोचती है नील किलर है, लेकिन उसे नील की लाश मिलती है। असली क्रिमिनल एमा सामने आती है, हाथ में ब्लडी नाइफ और चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ। एमा कहती है कि लोग बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सारे क्राइम्स एडमिट करती है। लीसा को चॉकलेट न दिलाने की वजह से मारा, अपने पिता को वेंट्रिलोक्विस्ट एक्ट्स दिखाने की वजह से मारा और अपनी माँ को प्रेगनेंसी की वजह से मारा, क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए था। अब वो एना को मारकर सारी हत्याओं का ब्लेम उस पर डालना चाहती है। एमा एना पर हमला करती है और उसे स्टैब कर देती है, लेकिन एना पलटवार करती है। एक लंबी फाइट होती है। घर तहस नहस हो जाता है। एमा गन निकालकर एना को शोल्डर में गोली मारती है। एना गुस्से में उसे बिच करती है और लड़ती है। एमा फिर उसे प्लेट से मारती है। इसी बीच डगलस एना से कांटेक्ट ना हो पाने की चिंता में घर की ओर निकल पड़ता है। एमा 911 कॉल करके झूठ बोलती है कि उसने एना को सेल्फ डिफेंस में मारा क्योंकि उसने अपने पिता को मारा था। लेकिन तभी एना फिर से होश में आ जाती है। एमा फिर से हमला करने आती है, लेकिन एना एक टूटी हुई प्लेट से उसके दिल में वार कर देती है और एमा की मौत हो जाती है। डगलस टाइम पर पहुंचता है और सब कुछ देखता है। वो एना को संभालता है। कुछ हफ्तों बाद डगलस की गवाही और सारे सबूतों की वजह से एना को निर्दोष साबित किया जाता है। 1 साल बाद एना न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठी होती है और वोडका ऑर्डर करती है। उसके बगल में सीट 2A पर एक मिस्टीरियस औरत बैठती है। थोड़ी देर बाद एना उसे एयरप्लेन बाथरूम में मरा हुआ पाती है। जब वो क्रू को बताती है, वो कहते हैं सीट 2A तो खाली थी और बाथरूम में कोई बॉडी नहीं मिली। अब सवाल उठता है कि क्या ये फिर से एक हल्यूसिनेशन है या एना ने सच में एक और मर्डर विटनेस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करो और ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।